आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज जो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करना चाहता है वो मरकुस उसका 5वां अध्याय है। उसका हम लोग 35 से लेकर आगे हम लोग देखेंगे। और यहाँ एक याईर की बेटी के बारे में एक घटना है जब वो बीमार है और वो जो आराधनालय का सरदार है और यीशु मसीह के पास आता है कि मेरी बेटी मरने पर है, तू चल और मेरी बेटी को क्या कर चंगा कर दे करके वो यीशु मसीह के पास वो आता है। बोलता है तू उस पर अपना हाथ रख और मेरी बेटी क्या हो जाएगी, चंगी हो जाएगी। पर यीशु मसीह यहाँ आते ही रहता है। तब एक घटना घटती है और लोग आकर के कहने लगते हैं, उनके परिवार के लोग, कि तू अब गुरु को क्या ना कर, दुख ना दे, क्योंकि तेरी बेटी क्या हो गई, मर गई। यहाँ पर यीशु मसीह को हम लोग देखते हैं कि उन्होंने उनकी बातों को क्या क्या अनसुना किया और कहा मत डर, केवल विश्वास रख। और यहाँ पर यीशु मसीह हमें अपने वचन के द्वारा ये सिखा रहा है कि हमें किसी भी बात से भयभीत नहीं होना है, परंतु हमारा भरोसा, हमारा विश्वास को परमेश्वर के ऊपर रखना है। और तीसरी बात ये बात को बता रहा है कि कई बार हमें संसार की बातों को हमको क्या करना है, अनसुना करना है। और शैतान भी कई बार हमारे जीवन में कई नकारात्मक बातों को बोलता है, कई नेगेटिव बातों को बोलता है, कई गलत बातों को हमारे जीवन के लिए बोलता है, लेकिन हमें उनको क्या करना है, अनसुना करना है। अगर हम परमेश्वर के आशीष को चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर की भलाई को चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर के सामर्थ को चाहते हैं, हम परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, तो हमको क्या करना है, अनसुना करना है। क्या उनकी बातों को, संसार की बातों को, अशत्रु की बातों को हमको क्या करना, अनसुना करना है, परंतु हमें केवल परमेश्वर की बातों को सुनना है और डरना नहीं है और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। और यहाँ पर जब यीशु मसीह अंदर जाता है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लड़की मर गई है, परंतु यीशु मसीह कहता है कि वहां पर वो बोलता है, आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचता है और वहां बहुत से लोगों को रोते और चिल्लाते देखता है। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहता है, तुम हल्ला क्यों मचा रहे हो, क्यों रोते हो, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। और वे उसकी क्या करने लगते हैं, हंसी करने लगते हैं। वैसे ही परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बता रहा है, जब हम विश्वास के साथ अपने वाक्य को बोलते हैं, विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, विश्वास के साथ जब हम जय की घोषणा को करते हैं, संसार इस बात को नहीं समझता, वो क्या करता है, मजाक को उड़ाता है, वो ठट्टे को उड़ाता है, परंतु यीशु मसीह उनकी बातों को अनसुना करता है और सिर्फ उनको ही लेकर के उनके साथ जाता है जो इस बात को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। विश्वास के साथ बोलता है, विश्वासी के साथ क्या नाता और मसीह का बलियाल के साथ क्या संबंध, यानी मसीह के लोगों का शैतान के कार्य के साथ कोई संबंध नहीं और विश्वासी लोगों का अविश्वासी लोगों के साथ कोई संबंध नहीं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में हमें ये सिखा रहा है। उसने जब उस मृत लड़की को जीवित करने के लिए अंदर जाता है तो वो केवल पतरस, याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ लेकर के नहीं जाता है। यानी इस संसार में हर कोई आपके विश्वास को नहीं समझेगा, हर कोई आपके परमेश्वर के साथ आपके संबंध को नहीं समझ सकता है, लेकिन हमें उनकी बातों को अगर हम ध्यान देंगे तो कभी भी हम परमेश्वर के कार्य को नहीं कर पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह हमें बता रहा है अपने वचन के द्वारा कि मत डर और विश्वास रख। और लोगों की बातों को यीशु मसीह ने अनसुना किया। हम लोग एक घटना को हम लोग देखेंगे, दूसरा राजा 2 अध्याय उसका 2 में इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, एलिया के स्वर्गरोहण के लिए, और एलिया स्वर्ग में उठा लिया जाने वाला था। उस समय की घटना है जब एलिया ने एलीसा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है, तू यहीं रह। लेकिन यहाँ पर एलीसा ने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। और वहां पर कुछ भविष्यवक्ता लोग जो बेतेल के थे, उन्होंने भी कहा एलीसा से, तेरा स्वामी तो आज उठा लिए जाने वाला है। तो बोलता, हाँ मुझे पता है, तुम चुप रहो। और उन्होंने उनकी बातों को क्या क्या अनसुना किया। अगर वो उन बातों को सुनता तो कभी भी वो एलिया के पीछे नहीं जाता और वो निराश हो जाता, वो हताश हो जाता कि मेरा स्वामी आज उठा लिए जाने पर है। परंतु वो बोलता है, तेरे और यहोवा के जीवन के शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का।
और वो अपनी दृढ़ संकल्प में क्या था, बना था। वैसे ही परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बता रहा है कि संसार हमें मसीह के पीछे जाने के लिए भयभीत करेगी, बहुत सारी बातों को बोलेगी, लेकिन हमको क्या करना, अनसुना करना है और हमको भयभीत नहीं होना, परंतु हमको विश्वास में क्या करना है, बढ़ते जाना है। उसी प्रकार से दूसरी बार जब उसको बोला जाता है कि एलिया से कहता है कि मुझे यहोवा यरीहो को भेजता है, तो बोलता है तू यही ठहरे रहा, लेकिन उसके मना करने पर भी एलिसा कहता है नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। और वहां पर भी जो यरीहो के भविष्यवक्ता लोग रहते, वो भी भविष्यवक्ता के चेले लोग रहते, वो भी कहते हैं तेरा स्वामी तो आज उठा लिया जाने पर है। बोलता हाँ मुझे पता है, पर तुम चुप रहो। और उन्होंने वहां पर भी उनकी बातों को क्या करता है, अनसुना करता है। और वो दृढ़ संकल्प के साथ वो एलिया के पीछे पीछे वो जाता है और देखता है कि ये मेरे पीछे वो चला आ रहा है। तब वो एलिसा से कहता है यहोवा मुझे यरदन के पार भेजता है। और वो वहां पर भी उन्हीं बातों को कहता है, उन चेलों को उन्हीं बातों को कहता है। और जब देखता है एलिया कि ये मेरे पीछे ही चल रहा है, ये मुझसे पीछे नहीं मुड़ रहा है, तब वो बोलता है कि ठीक है, अब तुझे क्या चाहिए। बोलता है मुझे तेरी आत्मा का दूना भाग को चाहिए। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एलिसा ने दृढ़ निश्चय के साथ जब एलिया के पीछे चला और तब उसे एलिया का दूना भाग को उसके जीवन में मिला। वैसे ही यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखा रहा है कि हम संसार को और संसार के ठट्ठा करने वाले लोगों को और संसार के हुल्लड़ मचाने वाले लोगों को जब हमको क्या करना, अनसुना करना है, हमको भयभीत नहीं होना है, परंतु हमको विश्वास में बढ़े चले जाना है। और जिस प्रकार से यीशु मसीह ने उस मृत लड़की को क्या किया, जीवित किया और परमेश्वर की महिमा वहां प्रकट की, उसी रीति से जब हम लोगों की बातों को अनसुना करेंगे, जो हमें मसीह के प्रेम में बढ़ने के लिए, मसीह के रास्तों पर चलने के लिए हमारे ठट्ठों को, हमारी मजाक को उड़ाते हैं, लेकिन जब हम उसमें दृढ़ संकल्प के साथ चलेंगे, हम भयभीत नहीं होंगे, हम विश्वास में बढ़े चले जाएंगे, तो परमेश्वर भी हमारे जीवन से अपने नाम की महिमा को क्या करेगा, प्रकट करेगा। और यीशु मसीह आज इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। और जिस प्रकार से यीशु मसीह ने उस भीड़ को क्या किया, अनसुना किया और भीतर सिर्फ ऐसे लोगों को लेकर के गया जो उनके साथ विश्वास में उसके सहभागी थे, ना कि अविश्वासी लोगों को। और वो उनके साथ जाकर के वहां पर एक मृत लड़की को क्या करता है, यीशु मसीह उसके हाथ को पकड़ करके कहता है तलीता कुमी, अर्थात जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और वो लड़की क्या होती है, जीवित हो जाती है। इसी प्रकार से यीशु मसीह भी हमारे जीवन से अपने नाम की क्या करेगा, महिमा को करेगा। लेकिन कब, जब हम संसार की बातों को ध्यान ना देंगे, संसार की आलोचनाओं को ध्यान नहीं देंगे, परंतु हम विश्वास में दृढ़ बने रहेंगे और भयभीत नहीं होंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन से भी अपने नाम की महिमा को लेगा। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम से पिता आपके निकटता में आते हैं। प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए, आपकी दया, आपका अनुग्रह के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। पिता आप पिता परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु जी प्रतिदिन अपने वचन को देते हैं प्रभु, और ये आपकी इच्छा, आपकी योजना में प्रभु जी आज शामिल था प्रभु कि ये वचन आज आपके लोगों तक पहुंचे प्रभु जी। और जिन जिन लोगों को प्रभु आज इन वचनों की आवश्यकता है प्रभु, ये वचन उन तक पहुंचने पाए परमेश्वर, उनका जीवन आशीषित होने पाए प्रभु जी, और वो भी पिता आपके नाम की महिमा का कारण बनने पाए। उनके जीवन से पिता आप अपने नाम की महिमा को लीजिए। आज के दिन की हर एक आशीष, भलाई, सुरक्षा यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप अपने बच्चों की चिंता करते हैं प्रभु जी, आप अपने बच्चों को परमेश्वर पिता उत्तम भोजन को देते हैं प्रभु जी। और आज के दिन पिता आपने अपने उत्तम भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया है पिता। हाँ खुदावन परमेश्वर, अपने वचन से बोला और बातचीत किया है प्रभु जी, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, आज दिन भर की हर एक आशीष पिता, हर एक सुरक्षा, हर एक भलाई जो आप दे रहे हैं प्रभु, उन बातों के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। और वो सारी भलाई प्रगट रूप से पिता आपके बच्चों के जीवन में आज के दिन दिखाई देने पाए, आपका सहायता भरा हाथ उनके जीवन में होने पाए, आपकी शांति, आपका आनंद उनके जीवन में बना रहने पाए, आपकी सुरक्षा उनके घरों पर, उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर बना रहे प्रभु। अंधकार की तमाम युक्ति, शक्ति, हर एक योजना मेरे यीशु के नाम से इनके जीवन से विफल हो जाने पाए, और आपके
मार्ग पर ये निरंतर बढ़ते चले जाए। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।